हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लेडीज़ सूट की स्टिचिंग में जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती है वो आती है कंधी गिरने की। ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि कंधी जो है वो बिना स्टॉपर के बिल्कुल ही टिक नहीं पाती कंधे के ऊपर। किसी किसी की बॉडी की शेप ही ऐसी होती है कि वहाँ पर कंधी नहीं अटक पाती, या फिर कई बार हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कटिंग में, जिसकी वजह से जो शोल्डर है वो बार बार नीचे गिरते रहते हैं। तो वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो शोल्डर हैं कमीज़ के या ब्लाउज़ के वो आखिर क्यों गिरते रहते हैं नीचे, और हमारा जो गला है वो पीछे क्यों भागता रहता है। यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े का बॉर्डर जो है नीचे उसको अच्छे से मिलाकर और उसको डबल फोल्ड में करके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर बिछा लिया है। कमीज़ की तैयार लेंथ 41.5 इंच है, हाफ इंच मार्जिन का लेके 42 इंच और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं यहाँ पर 43 इंच का निशान लगा के दोनों पीस को कट कर लूँगी। देखिए, नीचे यहाँ पर बैक वाला पार्ट है और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से बिछा रखा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ बिछा रखे हैं। ऊपर जो है फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग करूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई के अंदर, उसका मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। देखिए, सबसे पहले विड्थ वाइज यहाँ पर मैं 1-1 इंच का निशान पूरे कपड़े पर लगा लूँगी। अब हमारी शर्ट की हम जितनी भी मार्किंग करेंगे वो इस 1 इंच के कपड़े को छोड़ते हुए करेंगे। अब देखिए, कंधी गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है, या तो हमने जो शोल्डर की मार्किंग लेनी है, जो हमारा तीरा लेना है वो हमने सही से नहीं लिया है, या फिर हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है जिसकी वजह से हमारी कंधी जो है वो गिर रही है। जब हमारा बैक नेक 5 इंच या 5 इंच से छोटा होता है तो तीरा हमें उतना ही लेना होता है जितना हम बॉडी से यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम अपना बैक नेक जो है वो डीप रखेंगे, यानी 5 इंच 5.5 इंच से ऊपर 6, 7, 8 या 10, 11 जितना भी हम रखेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा जो तीरा है वो कम होता जाएगा। अगर हमने डीप नेक के साथ जो तीरा है वो ज़्यादा लिया तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और बिल्कुल भी कंधे के ऊपर टिक नहीं पाएगा। जो हमारा तीरा है वो 14 इंच है, लेकिन हमारा बैक नेक जो है वो 6.5 इंच है। इस वजह से हम अपना तीरा है वो कम करके लेंगे। यहाँ पर देखिए, 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। गले का जो ब्रॉड है वो हम यहाँ पर 3.25 इंच का रखेंगे, ताकि जो कंधी गिरने की समस्या है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ना आ सके। अब जो बस्ट का साइज़ है वो 36 इंच है, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच। तो यहाँ पर मैं देखिए 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल का निशान लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तीरा मैंने 6 लिया था, तो 6 इंच पर ही मैं यहाँ नीचे निशान लगा लूँगी। अब देखिए, यहाँ हमने बहुत ध्यान से देखना है कि जो ऊपर हमने 1 इंच का कपड़ा रखा है वो हमने इसलिए रखा है ताकि हम बैक पार्ट को बढ़ाकर ले सकें, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो 1 इंच कम रहे हमारे बैक वाले पार्ट से। तो इस तरीके से जो बैक वाला आर्म होल है वो भी बड़ा हो जाएगा और जो फ्रंट वाला है वो कम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ जो कि 7 इंच होता है, अगर हम उतना ही आर्म होल यहाँ पर फ्रंट वाला ले लेंगे तो जो हमारा आर्म होल है, जो हमारा मोढा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम आधा इंच कम करके यहाँ पर मोढे का निशान लगाएंगे। स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 7 इंच लेते हैं हम तकरीबन, जो मीडियम साइज़ होता है वहाँ तक। तो हम यहाँ पर 7 इंच में से आधा इंच कम कर देंगे और 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। कमीज़ के बाकी के निशान हम बिल्कुल वैसे ही लगा लेंगे जैसे हम किसी भी शर्ट की कटिंग में लगाते हैं। 14.5 इंच पर यहाँ पर कमर का निशान और 22 इंच पर हिप का निशान यहाँ पर हम लगाकर इन तीनों निशानों को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम तीरे के निशान को आर्म होल के निशान से इस तरीके से मिलाकर सीधा कर लेंगे और एक निशान जो है 0.25 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे, जो कि फ्रंट पार्ट की गहराई का होगा। और इस निशान को भी तीरे के साथ हम मिलाकर और यहाँ पर आर्म होल की शेप फ्रंट पार्ट की दे देंगे। तीरे का जो ढाल डालते हैं हम, वो हमें उन्हीं में डालना होता है शर्ट में जिसका हमारा जो बैक नेक है वो 5 इंच से छोटा होता है। अब देखिए, बैक वाले आर्म होल का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम नाप लेंगे जितनी हमने गहराई डाली हुई है फ्रंट पार्ट में, और उसके बाद इंची टेप के साथ इस तरीके से इसको डबल करके और इसके मिड पॉइंट पर निशान लगा देंगे। और बिल्कुल इसी मिड पॉइंट को हम तीरे के साथ इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे और एक सीधे निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसी निशान को बस साइज़ जहाँ पर हमने लगाया है उसके साथ मिलाते हुए यहाँ पर गहराई यहाँ पर डाल देंगे बैक वाले पार्ट की। हमने यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जहाँ हम फ्रंट पार्ट की गहराई डाल रहे हैं वो 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से टाइट हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर शर्ट की जो बाकी की मार्किंग है वो मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूँगी और उसके बाद इनको मैं आपस में मिलाकर यहाँ पर शेप दे दूँगी। अब देखिए हम उस कारण को देखते हैं कि हमारा जो गला है आगे वाला पीछे की तरफ क्यों जाता है। देखिए अगर हम दोनों पल्ले की एक समान कटिंग कर देते हैं, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है वो बढ़ाकर नहीं लेते हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर आर्म होल में। इसको मैं आपको इंची टेप के साथ यहाँ पर नाप के दिखाती हूँ। देखिए आर्म होल यहाँ पर कितना आया है, मेरा 9.5 इंच आया है। और जो मेरा बैक वाला आर्म होल है, अगर हम पीछे वाला पार्ट बढ़ाकर नहीं लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आता है। ये मेरा आया है 8.25, यानी कि 1 इंच का फ़र्क है फ्रंट वाले पार्ट में और बैक वाले पार्ट। और इसी फ़र्क की वजह से जो हमारा बाजू का जो हिस्सा है वो पीछे वाले पार्ट के साथ कम अटैच होता है और जो बाजू का ज़्यादा हिस्सा है वो आगे की तरफ यानी कि फ्रंट पार्ट के साथ अटैच हो जाता है। और शर्ट डालने के बाद जब वो बॉडी की शेप लेता है तो वो जो शर्ट है वो बार बार पीछे की तरफ जो है खींचने लगती है, क्योंकि जो बाजू का सेंटर पॉइंट है वो तो वहाँ पर फिक्स ही रहेगा। तो ये समस्या ना आए इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था इसको देखिए यहाँ से कट कर देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर फोल्ड करके दिखा रही हूँ और उसके बाद हम बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसके देखिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना, ये देखिए ये भी मेजरमेंट करने के बाद अब यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। तो इस शर्ट में ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी कि जो आगे वाला गला है वो बार बार पीछे जाए। और जब गला पीछे जाता है तो उसी को खींचने के लिए हम आगे की तरफ उसको खींचते हैं, आगे की तरफ पुल करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी शर्ट है वो कमर के ऊपर से जहाँ हम पीछे प्लेट्स डालते हैं वहाँ से खड़ी रहती है कुछ लोगों की। अब देखिए यहाँ पर मैंने बैक वाले नेक की भी कटिंग कर ली है। बैक वाला नेक भी मैंने जो है वो 1/2 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो पीछे वाला पार्ट है वो बड़ा रखा है। अगर हम उसे उतना ही रखेंगे जितना हमें चाहिए तो हमारा नेक जो है वो छोटा हो जाएगा पीछे वाला। और इसी तरीके से जो आगे वाला नेक हमें जितना तैयार चाहिए उससे हम आधा इंच कम रखेंगे उसको। अब हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं। देखिए बाजू की लंबाई जो है वो 17 इंच है। 17 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऊपर से 1/2 इंच का निशान देखिए हम मार्जिन का लगाएंगे और उसके बाद जो हमने 3.25 इंच का निशान लगाया है उस पर इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखकर और 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर जो बस साइज़ है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स को शेप दे देंगे और जो फ्रंट पार्ट में हम गहराई डालते हैं वो भी डाल देंगे। इस तरीके से हमारे जो स्लीव्स है वो कटिंग हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो शर्ट है वो स्टिच कर ली है और इसके कंधे में आप देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी ढाल नहीं डाला है, क्योंकि अगर डीप नेक के साथ यहाँ पर कंधे में ढाल डालेंगे तो कंधा ज़रूर गिरेगा। और जो बैक पार्ट हमने 1 इंच बढ़ा कर लिया था वो इस तरीके से आगे बढ़कर आएगा फ्रंट पार्ट में, जिसकी वजह से हमारा जो आगे वाला गला है वो पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब देखिए मैं आपको तीरा नाप के दिखाती हूँ। यहाँ पर जो तीरा मेरा आया है वो 10.5 इंच तैयार है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट में मैंने जो यहाँ पर नाप लिया था वो 14 इंच था। तो अगर मैं 14 इंच ही यहाँ पर ले लेती और डीप नेक के साथ यहाँ पर रखती तो कंधी जो है वो ज़रूर यहाँ पर गिरती। इसी तरीके से हमने गले का भी ध्यान रखना है। जब भी हम पीछे वाले पार्ट को बढ़ा कर लेंगे तो हमने आगे वाला गला जो है वो आधा इंच कम लेना है और जो बैक वाला हमारा गला है वो जितना भी हमें चाहिए उससे हमें आधा इंच 1/4 इंच बढ़ाकर ही लेना है, तभी हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट बैठेगी। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर कोशिश की है ये बताने की कि जो हमारे कंधे हैं वो जो शोल्डर हैं वो क्यों गिरते हैं सूट के या ब्लाउज़ के, और जो हमारा आगे वाला गला है वो पीछे क्यों भागता रहता है। तो इंसान जो है अपनी गलतियों से ही सीखता है और करने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमारी कहाँ पर गलती है और कहाँ हम इसे सुधार सकते हैं। तो मुझे जितना भी मालूम है मैंने कोशिश की है उसे आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।